ऐसा लगता है कि कुछ इतिहासकारों का अलाउद्दीन खिलजी फूफा था। हम सच कह रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी को महान बताने के चक्कर में ये दुष्ट इतिहासकार रानी पद्मावती को काल्पनिक बता देते हैं। इसको महान और इसकी क्रूरता को छिपाने के लिए, अलाउद्दीन खिलजी की क्रूरता को छिपाने के लिए कहा जाता है, ये बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी हिंदुओं के प्रति दयालु था। आज की वीडियो में इस अलाउद्दीन खिलजी की, इन दुष्ट इतिहासकारों के फूफा की दयालुता की पोल खोलने वाले हैं। आज इसका दयालुपन निकालेंगे और तथ्यों के साथ में। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इस प्रकार के कंटेंट एडवांस लेवल के आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बढ़ते हैं विषय की तरफ। देखिए अलाउद्दीन खिलजी कितना दयालु था। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी, जो कि इसका चाचा था और ससुर था, इतना दयालु था कि इसने अपने चाचा को ससुर बनाया। खैर इस धर्म में तो ये जायज है। और ये इतना दयालु था कि 1296 ईस्वी में अपने सगे चाचा को और अपने ससुर को निर्दयता से मार करके गद्दी प्राप्त कर लेता है। इतना बड़ा दयालु था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अनेक नरसंहार किए, हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाया। 1303 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण करके रानी पद्मावती को अपहरण करने का भयंकर षड्यंत्र इसने किया। ऐसे अलाउद्दीन खिलजी को बताया जाता है कि यह हिंदुओं के प्रति दयालु था। अब बहुत से इतिहासकार रानी पद्मावती की कहानी को छिपाने के लिए ये कह देते हैं कि इसका उद्धरण तो सिर्फ इस फला ग्रंथ में मिलता है, अन्य कहीं मिलता नहीं है, यह काल्पनिक है। यदि यह काल्पनिक थी तो यह अलाउद्दीन खिलजी वहां क्या करने गया था भाई? देहाती भाषाओं में कहें कि क्या ऐसी गया था? सर्वविदित है, आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो बयाना का जो काजी है, बयाना के काजी का यह अनुसरण करता रहा। और यह दुष्ट बयाना का काजी हिंदुओं के लिए क्या कहता है? यह कहता है कि हिंदुओं को ज़कात देना चाहिए, और जब मुस्लिम अधिकारी इनसे कर मांगे तो इनको सहर्ष उसे देना चाहिए, और यदि कोई ना दे तो इनको इनके मुंह में थूक दें। तो किसी प्रकार के ये बयाना का काजी निर्णय कहता है हिंदू के प्रति क्या मनसा थी, और ये इसका अनुसरण अपने पूरे जीवन काल करता रहा। 1301 ईस्वी में रणथंभौर के किले पर इसने कोहराम मचाया। 1301 में मथुरा, 1304 में लाहौर, 1305 में मालवा, और मुख्य उद्देश्य लूटपाट करना और हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाना। 1296 में देवगिरी, 1309 में तेलंगाना, 1310 में होयसल पर इसने अपनी बुरी दृष्टि डाली। अब देखिए हिंदुओं के प्रति कितना दयालु था। एक तथ्य और हम आपको देते हैं। देखिए गुजरात अभियान किया था इसने 1298 ईस्वी में। 1299 ईस्वी में गुजरात की जो लूट हुई थी उसमें जो धन मिला था, 1299 अगले ही वर्ष में विद्रोह हो जाता है। और विद्रोह करने वाले पता है कौन थे? नवीन मुसलमान। अब यहां ध्यान रखना, इस शब्द पर गौर देना, नवीन मुसलमान, ठीक है, नए मुसलमान जो इसके शासन काल में बने थे। क्या वही स्वेच्छा से बने थे? बलात् मुसलमान बनाए थे। इतना दयालु था हिंदुओं के प्रति। चित्तौड़ पर जब इसने आक्रमण किया तो 30,000 राजपूत योद्धाओं का इसने निर्ममता से कत्ल करवा दिया। यह हिंदुओं के प्रति दयालु था। इनके लिए शक्ति प्रदर्शन नहीं था, इनके लिए स्त्रियां भी भोग की वस्तु थी, लूट की वस्तु थी। और जो धन संपत्ति है वह तो इनको मानो कि जिनका पुश्तैनी अधिकार हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे इतिहासकारों को जिन्होंने इस प्रकार के वक्तव्य को आगे बढ़ाया। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और उसका जन्म कहां हुआ था, उसका राजवंश कौन सा था, उसका वंश क्या था, सारी डिटेल उसके ऐसी उसमें दी जाएंगी। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था, उसकी शासन व्यवस्था, उसके दक्कन का अभियान, उसका ये अभियान, उसका वो अभियान, ये नहीं बताते कि अलाउद्दीन खिलजी के जीवन काल में ही 1316 ईस्वी तक भारतीय रणबांकुरों ने इसके शासन की ईंट से ईंट बजा दी थी। इसके जीवन काल में ही इसके जीते हुए किले इससे मुक्त हो गए, इसके शासन में रहे ही नहीं। ये क्यों नहीं बताते? मात्र 30 वर्ष खिलजी वंश रहा,
मात्र 30 वर्ष को इतिहास में ऐसे बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने ही सारी व्यवस्था स्थापित कर दी थी। थोड़ी शर्म करो। इतिहास को इस रूप में बताया जाना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी के समय भारतीय योद्धाओं ने, राजपुताना ने किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी से लोहा लिया, उसकी साम्राज्य की ईंट से ईंट बजाई। क्या यह संघर्ष नहीं करते थे? क्या भारतीय राजा संघर्ष नहीं करते थे इस दुष्ट से मुक्ति पाने के लिए? और 30 वर्ष में इस खिलजी वंश को बखेर के रख दिया था। हम तो नमन करते हैं ऐसे रणबांकुरों को, नमन करते हैं अपने भारतीय वीरों को जिन्होंने ऐसी विषम परिस्थितियों में भी पीछे हट करके फिर उसके वापस जाते ही युद्ध की रणनीतियां बदल बदल करके इसको धूल चटाई। हमें अपने भारतीय इतिहास को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उनको जिन्होंने भारत को हमेशा लूट की नजर से देखा, उपभोग की नजर से देखा है। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आपका कोई सुझाव हो कमेंट में जरूर लिखें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप सक्षम हैं तो रीगल भारत को ज्वाइन जरूर करें। सुपर थैंक्स से हमें प्रोत्साहित करें यदि आप सक्षम हैं तो। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।